हेलो एवरीवन। मेरा नाम दयानंद आर्य है और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ओके। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सीरिया वॉर। सीरिया में क्या हुआ, क्यों हुआ और इतना अनस्टेबिलिटी कैसे है, कैसे लाखों बच्चे मारे गए और कैसे सीरिया जो है आज दुनिया का सबसे अनस्टेबल कंट्री बन गया। क्या हुआ इसके पीछे, तो रियल स्टोरी समझने से पहले हमें आज से 15 बरस 20 बरस पहले जाना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी लगभग आप समझ लो कि 2005 6 7 से स्टार्ट होता है। तो उस समय सीरिया के जो प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था बशर अल असद। एक तो इन लोगों का नाम इतना बड़ा होता है तो अब से हम इसको असद बोलेंगे। तो उस समय सीरिया के जो प्रेसिडेंट थे वो थे बशर अल असद, दैट इज असद। और असद जो थे, इनका बहुत क्लोज रिलेशन था रूस से, दैट इज रशिया। और व्लादिमीर पुतिन के बहुत खास आदमी थे। अब जैसे ही कोई कंट्री रशिया के नज़दीक आएगी, हमारे तीसरे चचा जी जो हैं, अंकल सैम, दैट इज़ अमेरिका, इनको तो बुरा लगेगा। तो अमेरिका ने बशर अल असद से कहा कि आप रूस से नज़दीकियां बढ़ाइए, मतलब नज़दीकियां घटाइए, क्योंकि अगर आप रूस के नज़दीक जाएंगे, रूस आपको हथियार देगी तो ये मेरे इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा, हम आप पर सैंक्शंस लगाएंगे। तो बशर अल असद ने कहा क्या कि आप कौन होते हैं भाई मुझे बताने वाले कि मुझे किसके साथ जाना है किसके साथ नहीं जाना है, आप हैं कौन? तो बोला कि अच्छा बेटा, चलो ठीक है। तो अमेरिका एज ऑलवेज जो अफगानिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान में जो इन्होंने कांड किया था वही कांड अमेरिका ने फिर यहाँ पर कर डाला सीरिया में। क्या किया? अमेरिका ने एक इंसर्जेंट्स ग्रुप बनाया, वहां पर उनको हथियार दिया, उनको ट्रेनिंग दिया कि लो बेटा, AK-47 AK-56 दाग दो सीना में गोली सबका। तो अमेरिका ने एक ग्रुप बनाया जिसको कहा गया इंसर्जेंट्स। और ये जो ग्रुप है जैसे ही अमेरिका ने बनाया, तो हमारा एक पांचवा करेक्टर इस बीच में आते हैं, उनका नाम है आइसिस, दैट इज इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ये एक इस्लामिक ग्रुप है और ये चाहता है क्या चीज़ कि दुनिया में निज़ाम मुस्तफ़ा है, दुनिया में इस्लाम का राज कायम हो। तो इन्होंने क्या कहा कि अब पूरा सीरिया मेरा, और सीरिया में जितने भी बाहर के लोग हैं वो सब बाहर निकलेंगे, इस सब को अटैक करना शुरू किया। और जो हमारा सिक्स्थ कैरेक्टर आता है इस स्टोरी में वो है कुर्द्स, कुर्दिस्तान। ये जो कुर्द लोग हैं ये चाहते हैं क्या, सीरिया को तोड़ करके ये लोग एक अपना अलग कंट्री बनाए, सो दैट इसमें ये लोग रह सके, इनको ये लोग बोलेंगे कुर्दिस्तान। तो अब हुआ क्या जी कि जैसे ही अ, रशिया ने बशर अल असद की सरकार को, वहाँ की आर्मी को, डेट इज सीरियन आर्मी को हथियार दिया, तो अमेरिका ने इंसर्जेंट्स को हथियार दिया। अब क्या हुआ कि जैसे ही अमेरिका ने इंसर्जेंट्स को हथियार दिया, अमेरिका ने कहा इंसर्जेंट्स को मारो, इनको चुन चुन के मारो। तो इनका बहुत मन बढ़ गया, तो इंसर्जेंट्स ने सीरियन आर्मी पे अटैक करना शुरू किया। और अमेरिका इंसर्जेंट्स की मदद से बशर अल असद की सरकार को भी टारगेट करना शुरू कर दी। बदले में क्या हुआ कि रूस ने बोला क्या कि आप, हम आपके साथ हैं, आप अटैक करिए इंसर्जेंट्स पे। तो इंसर्जेंट्स पे बशर अल असद की सरकार ने, डेट इज सीरियन आर्मी ने अटैक करना शुरू किया, और रूस ने भी इंसर्जेंट्स को अटैक करना शुरू किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पर देखना कि रूस कभी भी अमेरिका को अटैक नहीं करेगा और अमेरिका कभी भी रूस को अटैक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस दोनों के बीच में तो शीत युद्ध चल रहा है। अगर ये दोनों एक दूसरे पर अटैक कर दिए तो शीत युद्ध खत्म, विश्व युद्ध शुरू। अगर विश्व युद्ध हुआ तो इस दोनों को लॉस होगा, तो ये कभी भी आगे नहीं जाएंगे, ये पीछे से हथियार देंगे। इनकी कंपनियों को फायदा होता है, इनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को बिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा होता है, तो ये सिर्फ हथियार बेचेंगे, कहेंगे बेटा तू लड़, हम तेरे पीछे हैं। और जब सब तबाह हो जाएगा तो बाद में फिर यही होता है जो सीरिया में हो रहा है। अब हुआ क्या कि आईसिस वालों ने कहा क्या जी कि सारे अमेरिका, बशर अल असद, इंसर्जेंट्स, रशिया, ये सारे लोग मेरे देश से बाहर जाएंगे, अब हम यहाँ पर निज़ाम मुस्तफ़ा लाएंगे। अब ये क्या किए कि आईसिस ने सीरियन आर्मी को अटैक करना शुरू कर दिया, आईसिस ने रशियन आर्मी को अटैक करना शुरू किया, आईसिस इंसर्जेंट्स को भी ठोकना शुरू कर रही है और आईसिस अमेरिकन को भी ठोकना शुरू कर रही है। और आइसिस जो है कुर्द को भी मार रही है। मतलब ये अकेले ग्रुप पांच पांच ग्रुप पर अटैक कर रही है। अब बताइए, आइसिस अमेरिका को ठोक रहा है, मतलब अमेरिका छोड़ेगा क्या जी? पटक के मारेगा इसको। तो वही बात है ना, ये गुस्सा ज्यादा और शरीर है नहीं, तो पिटाई वाला लक्षण है इसका, पिटाएगा। अब हुआ क्या जी कि सीरियन आर्मी ने, इसके बदले में सीरियन आर्मी ने आइसिस पे अटैक करना शुरू किया, रूस ने भी आइसिस पे अटैक करना शुरू किया, इंसर्जेंट्स भी इनको ठोक रहे हैं, और अमेरिका तो एज ऑलवेज पीछे से आएगी।
ठोकेगी इसको। और कुर्द भी आइसिस को अटैक कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि जैसे ही कुर्द बोली कि आइसिस को हम तो अटैक कर ही रहे हैं, आप लोग जो है बाहर जाइए, सीरिया मेरा कंट्री है, सीरिया को हम तोड़ेंगे, चाहे पूरा सीरिया को हम कुर्दिस्तान बनाएंगे। तो कुर्द जो है वो सीरियन आर्मी को फिर अटैक करना शुरू किए, कुर्द रशियंस को भी अटैक किए, कुर्द इंसर्जेंट्स को भी पीटना शुरू कर रहे हैं, और कुर्द अमेरिका को भी पीटना शुरू कर रहे हैं। अब बताइए, अमेरिका को भी मार रहा है और रूस को भी मार रहा है, छोड़ेगा? छोड़ेगा तो है नहीं, ये दोनों भी मारेगा। मतलब बाप बेचे लोहा टीना और बेटा बने शत्रुघ्न सिन्हा, पीटो। तो सेना आर्मी कुर्द को मार रही है, रशियंस भी कुर्द को मार रहे हैं, इंसर्जेंट्स भी इनको मार रही है, और अमेरिका भी कुर्द को मार रही है। और इन सब के बीच में आप देखिए कि रशिया सीरिया इतना बर्बाद हुआ, इतना खूबसूरत शहर, इतना अच्छा कंट्री, इतना अच्छे लोग हैं वहाँ के, इतना बर्बाद हुआ, वहां पर इतने बच्चे मारे गए, लाखों लाख लोग बेघर हो गए। आप एक मूवी देखना, फैंटम मूवी, उस मूवी में सीरिया का भी थोड़ा सा सीन है। जो वहां पर डिस्ट्रक्शन हुआ है, ये हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है। वो कंट्री लगभग 1000 साल पीछे चली गई। और इसके पीछे जिम्मेदार किसको कहेंगे आप? रशिया को कहेंगे, अमेरिका को कहेंगे, असद को कहेंगे, कि इंसर्जेंट्स को कहेंगे, कि आईसिस की कुर्द? ये सारे लोग अपना इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे। आज हम कभी भी देखते हैं कि सपोज आज रशिया जो है यूक्रेन पे अटैक कर रही है, रशिया थोड़ा डोमिनेशन दिखा रही है, तो पूरा दुनिया में लोग पागल हो रखे हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, रूस गलत कर रहा है, रूस जो है यूक्रेन को ठोक रहा है, मतलब। और जब सीरिया को इतना लोग ठोक रहे थे, तो तब यही लोग कहाँ थे? यूरोपियन आर्मी कहाँ थी? क्या कर रही थी यूरोपियन आर्मी? अरे भाई, अगर आपको ये बुरा लग रहा है कि यूक्रेन अभी यूक्रेन पे जो हरा है, आज से 15 बरस पहले सीरिया के साथ भी यही हो रहा था, इराक के साथ भी यही हो रहा था, आप वहां पर क्या कर रहे थे? जयशंकर साहब ने एक बहुत सही बात बोला था, that somewhere Europe has to grow out of the mentality that if it is you, it is your problem, and if it is me, it is ours problem. अफगानिस्तान ऐसे ही बर्बाद हुआ, इराक ऐसे ही बर्बाद हुआ, सीरिया ऐसे ही बर्बाद हुआ, मिडिल ईस्ट पूरा तबाह हो गया। और एक मैं आपको फैक्ट बताता हूँ जिसे सुनकर शायद आप लोग हंसेंगे। इतना युद्ध के बाद बराक ओबामा साहब को नोबेल प्राइज फॉर पीस मिला था। चलिए, ये भी सही है। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें ये सोचना होगा कि इतना हथियार, इतना मिलिटेंसी, इतना डोमिनेशन से क्यों कर रहे हैं लोग? इतना पागल हो रखे हैं। ये बंद होना चाहिए था, और लोगों को इतना नहीं मारना चाहिए था। सीरिया बहुत बर्बाद हो चुका है। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वेलकम। स्टार्टिंग में वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अगर आपको भी कुछ दिक्कत हो रहा है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, एंड प्लीज़ 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 डू शेयर दिस। ओके, थैंक यू।